ठीक ठाक पढ़ाई में बढ़िया काम चल पड़ी। तो ये भी हरिदास को पूजा करती थी और बंदी छोड़ की शरण में आकर दोनों संकट टले। ये तो मुफ्त में इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो असली काम से जन्म मरण मिटना, 84 तक पीछा छूटना और मुक्ति का धाम पूर्ण रूप से सतलोक प्राप्ति। ये भक्त है श्री चांद सिंह, नकलोई गांव के, सन्नौप श्री सुमरे, सुमेर सिंह भी कह दें, सुमरे कहें, वैसे आम उसमें। ये चांद सिंह ये फौजी है और इसके पिता का नाम है सुमरे, गांव नकलोई, जिला सोनीपत। और ये भगत जी आए हुए हैं नकलोई से, यहीं बैठे हैं। कोई ने सोचा महाराज जी सट्टे मारते होंगे दूर दूर तक, भाई यार कौन जा नकलोई इतनी दूर है, लेकिन करा भी हम देंगे, को जाना चाहता है पता कर ले अपना पेटा भरने खातिर। किस लिए कहते हैं कि जो असली काम से वो भी नहीं हुआ जो आप साधना करते हो, जिसके लिए करते हो वो भी समाधान नहीं है। और भाई जन्म मरण तक जो कहते हो 84 का चक्कर पूरा, ये नहीं कर सकता वहां से। इसको 10 महीने 11 महीने से तकलीफ थी इस चांद सिंह को। ये 2 महीने की छुट्टी पिछले साल 99 में फर्स्ट में जनवरी में इसने रोहतक से दवाई ली। बीमार तो वहीं हो लिया था, मैं श्रीनगर में ड्यूटी थी इसकी। कोई तो कहे इसका पानी की लाग होगी, कोई कहे इसका लीवर डिफेक्टिव हो गया। 36 प्रकार की दवाई खा ली। वहां भी मतलब श्रीनगर में भी मिलिट्री हॉस्पिटल से भी दवाई खाई। फिर छुट्टी लेकर गांव में आ गया। गांव में इसका हालत देखा। ये गांव वाले भाई बैठा है यहीं पर भगत जी। आपका शुभ नाम क्या है? चतर सिंह। ये चतर सिंह जी यहीं बैठे नकलोई के। ऐसा हालत थी इसकी, कति पीड़ा पड़ गया था, अस्थि पंजर दिखा इसका। मेडिकल में चेकअप कराया, सारी टेस्टिंग कराई, दवाई खाई, फिर भी कोई ना पेटा भरा। इसकी जो पत्नी है वह खडवाली गांव की है और वहीं का एक एमपी बना हुआ है। उस एमपी की भी सिफारिश लगा के प्रार्थना करके दोबारा डॉक्टरों की चेकिंग कराई। स्पेशल टीम बैठी 5 डॉक्टरों की, सुप्रीम की, सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, दवाई खाई। कहने का भाव है 2 महीने तक वो दवाई खा के न्यू का न्यू वापस छुट्टी काट के चला गया और बोला कि मैं वहां करवा लूंगा इलाज। जैसे भाई मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज बढ़िया होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को वैसे भी आम आदमी ज्यादा महत्व देता है क्योंकि वहां पर केयर टेक ज्यादा अच्छी होती है, देखभाल गणी हो से। वो तो अपने जवान की खातिर मरना मांड दे, चाहे कितनी कॉस्टली और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां इलाज करवाया। वहां पर भी कोई राहत नहीं। चिट्ठी आवे बचे भरोसा, कोई मिलने वाला आवे कि कुछ नहीं कह सकते। 4 पाई का ऊपर पड़ा हॉस्पिटल के मां। हमने ऐसे ही एक पाठ किया वहां पर इन चतर सिंह के घर में ही पड़ोस में भीम भगत है उनका। तो वहां पर उसको कहने तो लगी थी हमारे सेवक सेविका पहले बता रही थी कि आप इस बंदी छोड़ की शरण में आ जाओ, ये ठीक हो जाएगा। पर वह समस्या थी छठ छोड़ने वाली। अब छठ ना छूटे, छठ पूजा हरिदास जी ने अकिया तुम्हारा करड़ी लाग से नुकसान बन जाएगा। पर भाई जब नो अंत आ लिया ना, अकियो नुकसान था क्योंकि कैसे भी ना लिया पड़ा था, यूं मर गया था। फिर उन्होंने सब बता दिया था कि इस शरणमान पे अपने सारे झंझट त्यागने पड़ेंगे, ना कोई माता धोकनी, ना कनागत काटने और ना ही किसी प्रकार की कोई व्रत होई कमोई करना, करवा चौथ तक नहीं मनानी। अब नो कहे करवा चौथ तो मनानी चाहिए, क्या की खातिर भाई? अभी तो सुहाग का होता है, सुहाग भी नाम ते बचेगा, इस झूठे घोसले तो ना बचे। एक बहन बताओ थी कि जिस दिन मैंने होई कमोई का व्रत रखा था उस दिन बेदुआ हुई मैं के डाल 250 उसने होई कमोई के वो करवा चौथ। उस करवा चौथ को व्रत रखा हुआ था, उस दिन मैं बेदुआ हुई। तो ये कोई समाधान नहीं, ये बचाव नहीं। जाडा में दुपट्टा उठ के लौट जाना, कोई नौका बस ठीक हो रहा है, बहुत जाडा होगा ना जब ये बचा देगा। सर्दी को दुपट्टा कैसे बचा देगा कोई नादान आदमी तो बेशक मान ले इस बात ने, वह तो भाई रजाई काटता इस बीमारी ने।
इसी प्रकार हम नादान इतने हो गए, दुपट्टा ओढ़े बैठे न को ना, बस ठीक से सारे ओढ़ रहे से, बस सारे पागल हैं तो तू भी पागल हो जा। रजाई लेनी पड़ेगी। रजाई है नाम भगवान कबीर साहब का, आने वाले संकटों से बचने का, और इससे हम अपरिचित हैं, इसका ज्ञान नहीं। अब नो क्या करे, मरता के ना करता, दोनों सास बहू आए, चांद की माँ और वो पत्नी बहन। मैं बोला बे बात सुन लो हमारी, पहला तो शर्त सुनो। उन्हें अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे फौजी है हमारा लड़का। इसकी माँ बोली और बीमार गना रहे समारा जी कि मैं कृपा करो। कृपा करेंगे कबीर साहब, मैं तो उनका एक कुत्ता हूं, वे एक नाम दूंगा, उनका एक दवाई दूंगा और नियमित से खाओगे तो जरूर लाभ होगा। अब कोई न सोचो मैं कुछ छू मंत्र करता हूँ, कति नहीं, यह आपकी नादानी होगी। न सोचा महाराज जी एक से हम तो एक तार से उसका उस बिजली को प्रवेश करने का, जो तार होता है वो बिजली को आपके पास भेजता है। तार का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन तार बिना बिजली भी ना आवे। इसी प्रकार संत बिना परमात्मा मदद नहीं करता। यह आपस में जुड़ा हुआ संबंध है इनका। और कोई पूजा पाठ नहीं करनी। किसको मानते हो तुम? न बोले जी हरिदास ने पूजा करें, छठ की मानता है। अब ये नहीं करनी बेबे, पूजा करनी। अगर ना जी मन माने खीर बना के खाने दिल करे तो पणवासी ने खा लियो, बाकी उस खीर ते लाभ कुछ नहीं से। अपने दूध की खीर आप बना के कद्दे खा लो, बता भाई यो पुन किसने बता दिया? सारी तनाड़ी आठ पकड़ा रखी हमारे भोले भाले बुजुर्ग ताई। उनने ज्ञान था कोई ना, आत्मा शुद्ध गणी थी, जो बता दिया भोली भाली आत्मा उससे घमंडे रहे। एक भोले आदमी था, किसी ने घण दे दिया, बोला जांटी काट दे। जांटी ओ मंडरिया पागल, दोनों हाथों जांटी गण गेला जांटी काटे। अरे एक आगे बोला वो चीज तो ना कटाया, बोला अपना काम करे तो न किए बेरा शांत से ढा दूंगा। 7-3 दिन भी ना ढा सकता इसने, हाथ लाल हो जाएंगे तेरे, क्योंकि वो साधन समाधान गलत दे रखा हमारे को। जाटी के गण तक कटा करे, वो तो कुवाड़ी तो भी हाथ लाल हो जाया करे। अर्थात विधिवत साधना करते करते भी जोटा लगेगा, और तुम अविधि की कर रहे, अनियमितता कर रहे हो। कहने का भाव यदि उन्होंने मान ली कि मैं तुम्हारी संगत ने पहले पक्की कर रखी, दोनों सास बहू ने नाम ले लिया। नाम लेके बंदी छोड़ के फोटो दिए, वे इनका गजोत लगाना खड़ी। बोला जी ठीक से, नाम ले लिया, ये साधना करना। और जब इतना पति ठीक हो जाए उस बहन, तो बोला मैं एक पाठ करवाइयो भगवान गरीबदास जी की वाणी का। अगली ठीक से, ठीक हो पाछे कराइए बहन, तू पाठ पहला मत कराना। अब वह डरी हुई थी, उसने सोचा कहते ये और ठक्का जानते रहे नो का पाठ करवाना से। तो जो उन्होंने नाम ले लिया तो वो कहने लगी, उसकी माँ भी और उसकी पत्नी भी, नो बोली जी वो कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा जब नाम लेगा, उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को। तो नो बोले जी वो बात ये है अभी छुट्टी नहीं मिला उसने, अक्टूबर की बात से है, तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, कुछ तो सारा मिल जाए ताकि फिर नाम ले आके। मैंने बंदी छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का, उसी की कृपा से मिश्री दे दी, या दाने से वाली चीनी जैसी होती है। मैं बोला ले बहन या मिश्री उस टाइम पहुंचा देना तू। वो बोले जी पहुंचा दूंगी। कैसे पहुंचावेगी? कि स्पेशल आदमी भेजू? मैं आदमी ना भेजिए, आदमी बीड़ी पीना ना हो, उसने वो खराब कर दे, ये समझ जानी चाहिए। अगली ठीक से, ये आदमी कौन है ऐसा जो हमारे समाज में कोई बिना बीड़ी का को सह को नहीं। उस बेचारी ने क्या कराया ने बोले जी मैं स्पेशल गई सोनीपत, वहां से 20-19 किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गांव से। एक लिफाफा लेने की खातिर वो लिफाफा लाई, और उसमें एक चिट्ठी लिखी कागज सफेद पे, सारा वर्णन दिया कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का, और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूं ना, ये प्रसाद महाराज जी के हाथ का है, इसको तू खा लेना, स्वस्थ हो जाएगा। उसने 1-2 प्रमाण और बताया उसी गांव की। ने बोली जी मैंने वो 2-3 नाम और लिखे उन बहना के जो हमारे गांव की लड़की ठीक हुई थी।
उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम निर्मला नानी भी कहते हैं गांव में, नकलोई गांव की निर्मला नाम से उसका, वो गांव में नानी कह दें उसने। तो ये लड़की 3 साल से बहुत दुखी थी, 3 साल। इसके ससुर बता रहे थे, इन्होंने बोले जी हमने 6,000 रुपए तो भगतमती निर्मला ये लेना, पत्नी श्री राज सिंह सन ऑफ खड़क सिंह, या लड़की नकलोई की है। भगतमती निर्मला उर्फ नानी, पत्नी राज सिंह सन ऑफ श्री खड़क सिंह, गांव मनाना करस के पास पानीपत, उड़ा ब्याह राखी। इसका ससुर बता रहा था, ने बोले जी इसके 6,000 रुपए तो हमने स्पेशल अल्ट्रासाउंड, सारे मतलब सीटी स्कैन और जितने भी रंगीन एक्सरे, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, सब कुछ 6,000 रुपए की उसको पहले दिए। उसके बाद दवाई खाई और 1 वर्ष से तो हम सेना के चक्कर में बालाजी का गोरा बना रखा था। बालाजी भी को 10 बार गए हम, 1 बार नहीं, हफ्ते हफ्ते रह आए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब हनुमान जी क्या है, वो एक थानेदार समझ लो, जो चोर उचक्या न कुटिया करे, बहुत बात न कुट दे, बस इस तो फालतू। और हनुमान जी का बहुत नहीं से, ये उनकी सीमित पावर है। और इस जैसे प्रधानमंत्री के पास जाता वो काम भी वो काटे रोग सहित है। प्रधानमंत्री का जो हुक्म हो जाएगा, फिर उन्हें ढूंढ के लावत है वो बन में पाओ और उन्हें गड़र बंद करें। और थानेदार सिर्फ गणित गणा अपने क्षेत्र में बचाव कर सका, बाहर भी कोई ना उसका ब्योत है। तो ये लड़की सारा अंडली थी। ऐसे ही हम पानीपत ना सोनीपत में पिछले इसी क्या नाम है 1999 में अप्रैल के अंदर सोनीपत में पाठ कर रहे थे 5 दिवसीय, ऐसे ही 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। तो इसी नकलोई की कई संगत अपनी, वो इस बहन को वहां ले आई। ये वहां पर नाम लेगी, नाम लेकर जनते ठीक होगी। यो नाम तो जन्म मरण न काटे, 84 मिटावे। ये काम ये नहीं है इसका कि ये सुख दे, ये तो हंग है ना चाहते हुए। और ये हुए बिना भाई जीव का विश्वास हो को ना, वह लड़की ठीक होगी। मैंने कहा था बेटी पाठ जरूर कराना पड़ेगा, एक बंदी छोड़ की वाणी का, जब स्वस्थ हो जाए जब कराना। और इस पाठ पे हम कुछ नहीं लेते। कोई ने सोचा महाराज जी विशेषकर पाठ का आग्रह करते हैं, लालच होगा कि मन के में 5-4 हजार रुपये बनाते होंगे, 1 नया पैसा हम नहीं लेते किसी से। और ये हमारे सेवक, हमारे बाण भाई, ये मुफ्त सेवा करके आते उस घर में। क्योंकि ये जो बिगड़ा हुआ ढांचा पुनर्पित करना हमने, इसको दोबारा सुचारू करना। ये धर्म छोड़ गए हम, क्यों छोड़ गए कि पहले लालची लोगों ने इस धर्म की आड़ पर दुकान बना ली और वो इतना महंगा पाठ कर दिया कि गरीब आदमी तो देखा भी कोई ना। आपने ऐसे प्रमाण बताओ। लोग कहती एक बहन के 5,000 थे एक बार ठगी, एक पाठ करवानी है दौरा गई थी, 11 से 1 बाय 2101 बाय, और 21,000 की बोली ला रखी थी। मैं हुआ भी करवाऊंगा, दुख में बिराना के करना पड़ जा। और फिर उसके बाद जागे वह कुदरती मारी शरण में आ गई। नो बोले जी इसे पाठ तो मैं 3रा महीना करा दूं, ये तो कुछ भी पाठ को ना 3,000 रुपये भी ना लागते, साल भर में पाठ हुआ है। 3,000 रुपये तो एक बीड़ी पीने वाला खराब कर दे साल भर में, तमाकू पे और माचिस पर, सिगरेट पे एक आधी घूट ला लेता है। और दारू वाले का तो कहना है कैसे। तो हम दोनों बीमारी हटाओ, पहले तो बीड़ी शराब छोड़ दें, मांस हटावें और धर्म के ऊपर उस पैसे को लगवाएं, सिर्फ इतना काम करें और ये पुण्य हमें घना लाभ दे से। और 84 मिटावेगा और वह जन्म मरण छुटाओगा, ये नाम छुटाओगा। तो लड़की कति ठीक होगी। जब हम पाठ करके आए तो सारे परिवार ने नाम लिया, उसके ससुर ने भी ओका त्याग दिया। उस जनते बूढ़ा आदमी अब न्योप कट्टा का रोग तय, सुख के काम तभी शुरू होंगे। तो जी हुआ वो ऐसा सारा वर्णन देकर वह उसकी पत्नी कह रही थी, वो बहन ने बोली जी मैंने चिट्ठी क्या किया, उस कागज को ऐसे दौरा चौरा करा और बीच में वो मिश्री एक पॉलीथीन में डाल कर, छोटे से पॉलीथीन में, और वो इतनी तो थी और न्यो चौड़ी चौड़ी करके